नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हम हिंदी में इकाई 8 दोहा अष्टक यानी कि कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कबीर जी का जो जन्म है 15वीं जो शताब्दी यानी सदी में के कवि है वो, और उसने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है कि दोनों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। उसका संदेश उसने दिया है। तुलसीदास जो है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। राम के प्रति उसकी जो भक्ति है उसने प्रकट की। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है तुलसीदास जी ने। और रहीम जी है, उनका पूरा नाम है अब्दुर्रहीम खाना खान। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। तो हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो पहले जो है हम कबीर जी के दोहे दिखेंगे। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इस दोहे द्वारा कवि जो है कबीर जी वो हमको समझाना चाहते हैं कि जो है इंसान बड़ा होने से उसका जो महत्व है वो महत्व बढ़ नहीं जाता है। तो जैसे उसने उदाहरण दिया है उस पर, जहाँ पे जो खजूर नाम का जो पेड़ रहता है वो हम देखते हैं तो ऊंचाई में बहुत ही बड़ा होता है, सब पेड़ों से वो बड़ा होता है, लेकिन उसका जो महत्व कुछ नहीं होता है। देखें तो उसका जो है छाया भी घनी नहीं होती है। तो जो पंथी है, जो राही है, उसकी छाया में बैठ भी नहीं सकता, और उसके फल है वो भी तोड़ने में बहुत ही ऊंचे लगते हैं। तो मतलब वो किसी को काम नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होना चाहिए कि जो महान हो। बड़ा होने से कोई व्यक्ति है उसका प्रभाव है ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा है साधु ऐसा चाहिए जैसी सूप सुबह, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इसमें जो है कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसमें उसने सूप का उदाहरण दिया है। सूप यानी कि सुपड़ा, जो हम घर पे जो धान साफ करने में जिसका उपयोग करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे उसका उदाहरण दिया है कि उसमें जब जो सूप है वो क्या करता है कि जो अच्छा रहता है उसको अपने पास ही रहने देता है, और जो कचरा है उसको फेंक देता है। वैसे ही साधु सज्जन जो होता है वो भी सूप जैसा होता है। उसको अच्छी जो बातें हैं उसको ही ग्रहण करना चाहिए, और जो बुरी बातें हैं, जो उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सब है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो साधु जो है वो सज्जन आदमी है, जो सूप के समान होना चाहिए। जो कबीर जी का आखिरी दुआ है उसमें क्या कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो इसमें कहते हैं कि जो मक्खी जो रहती है वो गुड़ के ऊपर बैठ जाती है, उसको लालच आती है उसको खाने की, लेकिन एक बार अगर उस पर बैठ जाती है तो उसके जो पाँव है उसमें गुड़ के अंदर फंसते जाते। फिर अब क्या करे, वो कितना भी उससे जो है सट जाती है, तो उससे दूर होने की कितने भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाती। वो अपना सिर धुनती है या हाथ मलती है, लेकिन गुड़ में वो फंसती ही जाती है। तो इसी तरह गुड़ की लालच में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही आदमी को कभी लालच नहीं रखनी चाहिए। जो लालच है वो बहुत ही बुरी बला है, बुरी आफत है वो। तो वो आफत में इंसान को लालच में कभी पड़ना नहीं चाहिए। अभी जो है तुलसीदास के जो दोहे वो देखेंगे। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के जो लोग हैं, अलग अलग भांति के जो लोग हैं, वो सबसे हिल मिल कर ही चलना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी तरह जैसे नदी के ऊपर से जो है नदी का प्रवाह भी बहता रहता है, ऊपर से जैसे नाव जो है वो पसार हो जाती है, उसी तरह संसार में भी जो लोग हैं उसको अपना जो है सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। तुलसीदास का दोहा आगे का, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की, तो गरीब जो लोग हैं उसकी हाय, उसकी बददुआ जो कभी नहीं लेनी चाहिए। वो कभी भी बद्दुआ गरीब की कभी खाली नहीं जाती है।
तो जैसे मुए ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए, तो उसमें जो है लोहे को जैसे गर्म करने के लिए जो धमनी होती है, तो उसी तरह धौंकनी जो जिसको हम धौंकनी बोलते हैं जो, तो वही धौंकनी के अंदर जो है चमड़े की बनी होती है, उसमें से जो हवा भर भर के जो आग को वो ज़्यादा प्रकट करती है, इसमें लोहा जल जल कर भस्म हो जाता है। तो इसी द्वारा तुलसीदास जी हमको समझाना चाहते हैं कि वो जो धमनी है, तो वो तो खाली मरे हुए पशु को, धौंकनी जो है मरे हुए पशु की बनी होती है, उसमें जीव नहीं होता है, फिर भी वो लोहे को भस्म कर देती है। तो ऐसे ये जीवित गरीब है, उसकी जो हाय है तो वो उस आदमी को बर्बाद कर दी जाए। तो गरीब आदमी की जो हाय, जो बद्दुआ है, कभी नहीं लेनी चाहिए। और आखिरी के जो दोहे हैं वो रहीम के है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी यहाँ पे जो कहते हैं कि जो प्रेम का धागा रहता है, एक दूसरे पर जो विश्वास रहता है वो कायम रहना चाहिए, वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, उसको कभी भी जो है चटका कर, यानी कि कभी भी आशंका के दायरे में आकर उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर जो है एक बार अगर किसी के पर विश्वास टूट गया और जो प्रेम का धागा है वो टूट गया, एक बार जो हमारा जो रिश्ता है वो टूट गया, तो फिर कभी जो है रिश्ता पहले जैसा नहीं बन सकता है। तो पहले जैसा विश्वास था वो विश्वास कायम नहीं रखता है। अगर जो रिश्ता है वो रिश्ता फिर से बनेगा, लेकिन उसमें जो आशंका की गांठ है वो बीच में पड़ जाएगी। पहले जैसा जो प्यार है, पहले जैसा जो अनुभव है वो फिर उसमें रहेगा नहीं। इसलिए प्रेम है वो रिश्ता है बनाए रखने चाहिए, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तरुवर फल नहीं खाते सरवर यही न पानी, कही रहीम परचका हिच संपत्ति संचय सुजानी। तो रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि वृक्ष है वो अपने फल कभी नहीं खाते, सरोवर यानी कि सरोवर है वो अपने पानी कभी नहीं पीते। तो उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उसकी जो संपत्ति है वो भी संपत्ति अपने आप के लिए नहीं होती, वो भी जो दुखी लोग हैं, जो ज़रूरत जिसको है, ऐसे लोगों के लिए ही होती है। वो कभी अपने के लिए जो है संपत्ति का लोभ मोह नहीं रखते। रहीम जी का आखिरी दुआ है, रहमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु यानी कि छोटे लोगों का जो है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसका भी एक महत्व रहता है कि जहाँ पर जो काम सुई का रहता है वहाँ पे तलवार क्या करे। तो हर किसी का अपना अपना जो है काम रहता है। तो बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को कभी उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। जहाँ पे सुई काम करती है वहाँ पे तलवार का काम आता नहीं है। छोटे लोगों का भी बहुत काम रहता है। तो धन्यवाद। यहाँ पे हमारा जो 8वां इकाई है, जो हमारा प्रथम सत्र का जो कोर्स है वहाँ पे यहाँ पे पूरा होता है। और शब्दार्थ अपनी बुक में लिख लीजिएगा और इसका स्वाध्याय है वो मैं आपको जो अपने ग्रुप है उसमें भेज दूँगा।